अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे परवरदिगार आलम। ठीक है बेटा, अभी हमने 19.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, जिसमें कि इन्वर्जन मेथड हम आपको सिखा चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल के तहत करेंगे। ठीक है, इसके भी 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्रैमर्स रूल के तहत। हमने ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है आपके लिए, ताकि आप देखें कि क्वेश्चन भी हो गया। हम ज़रा सा मामूली सा टाइम बचाने की कोशिश में है ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, ये देखिए हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने वैल्यूज़ लिखी। आप ये बात जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्रैमर्स रूल के लिए भी क्या करना है, आपको ये फार्मूले याद रखने हैं जो कि हमने वहाँ साइड में लिखे हैं। डिटर्मिनेंट आपको ए का मालूम करना है, फिर आपको ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए एक्स के डिटर्मिनेंट मीन्स क्या है, ए एक्स जब लिखेंगे तो ए में से आप एक्स कॉलम को डिलीट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे, उसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा। जब आप ए वाई को लिखेंगे तो एलिमिनेट करेंगे और उसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, वाई को एलिमिनेट करेंगे। ये हम आपको बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। ठीक है, अभी हम आपको जब सॉल्व करके बताएंगे तो आपको समझ आएगा। बाकी हमने यहाँ पर देखें लिख दिया है आपके सामने कि क्या करेंगे। ए एक्स मीन्स क्या, डिलीट एक्स कॉलम विद कांस्टेंट। ए वाई मीन्स डिलीट वाई कॉलम विद द कांस्टेंट। अब बात यह है कि हमें मालूम क्या करना है, हमें एक्स मालूम करना है। एक्स का फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप समझ गए होंगे इसकी वजह क्या है, हमें ए एक्स चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का भी डिटर्मिनेंट चाहिए। इसी तरीके से वाई मालूम करने के लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब हम इसे किस तरीके से करेंगे, आप ये देखें। हमने सबसे पहले क्रैमर रूल्स के तहत इसे हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये मैट्रिक फॉर्म इसकी हो गई है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हम क्या करें, हम इसमें ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, जो कि बहुत मर्तबा आपने मालूम किया है और आपको आता है। क्या होगा, बाय क्रॉस पर ले जाएं, ये 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जी, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। कैसे लेंगे, आपको पता है ये बाय क्रॉस पर जाएगा। मीन्स क्या हो गया, हमने 2 लिखा और हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाई। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए डी माइनस बी सी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, अब माइनस फार्मूले का लगाया और यहाँ क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया और ये हमारे पास -4 आ गया। ठीक है, इज इक्वल 2 1 ज़ा 2 और ये फार्मूले का माइनस और 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12। ठीक है, इज इक्वल 2 हमने ऐसा ही लिखा, माइनस माइनस प्लस लगाया और ये 12 और 2 कितना बन गया हमारे पास, 14th बन गया। इट मीन्स हम यहाँ निकाल के लिख लेते हैं ताकि आपको पता रहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, हमारे पास 14 आ गया। अब हम इन चीज़ों को कहीं नोट कर लेते हैं ताकि हमारे पास बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होगी कि हम इसको बार बार करें। तो हम यहाँ इसको लिखते हैं ताकि हम इसको यूज़ करें। कहाँ लिखें, ईजिली जहाँ हमें नज़र आ जाए आपको। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं और हम इससे दूसरे पेन से कर लेते हैं ताकि जिन वैल्यूज़ की हमें नीड है। जी, हमें किसकी नीड है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमने मालूम कर लिया और यह है 14th। ठीक है, अब आप बेशक इसको इरेज भी कर सकते हैं और वरना आप इसको रहने दें। अब हम देखेंगे, अभी जगह हमारे पास है। ठीक है, अब हमें मालूम करना है, ए एक्स मालूम करना है। ए एक्स मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले तो ए लिखना है। ए के आप एलिमेंट लिख दें। एलिमेंट क्या है ए के, हमारे पास 2 है, -4 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 3 है और ये 1 है। ये ए के एलिमेंट हो गए। अब हम ए से ही क्या मालूम करेंगे, हमें ए एक्स मालूम करना है। अब आप जानते हैं कि एक्स मीन्स क्या है, आप देखें यहाँ पर इक्वेशन में ये एक्स है। ठीक है, 2 और -4 एक्स है, तो ये देखें यहाँ पर ये एक्स है, समझे, ये एक्स है, ये रहा, हम छोटा सा लिख देते हैं और ये क्या है, वाई है। तो जब हमें मालूम क्या करना है, हमें ए एक्स मालूम करना है, तो हमने बताया हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इट मीन्स हमें एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा और हम इसकी जगह कांस्टेंट लगा देंगे। तो हम ये ऐसा कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले एलिमेंट लिख दिए। एलिमेंट हमने कौन से लिखे, हमने 3 और 1 लिख दिया। 3 और 1 लिखा क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये रहा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 14 और 28। हमने ये रहा, हमने लिखा 14 लिखा और 28 लिखा। ये हमारे पास आएगा। क्यों ये आएगा, इसलिए कि हम एक्स मालूम कर रहे हैं
और हमने x को एलिमिनेट कर दिया है जी। अब क्या करें, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें आप। डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसका यहाँ से जब आपने इसे बाय क्रॉस, आपको मेथड मालूम है, 14 लिखा हमने, दूसरी ब्रैकेट में हमने 1 डाल दिया, माइनस फार्मूले का लगाया और हमने क्या किया 3 लगाया, 3 के बाद हमने 28 लगा दिया। ठीक है, 28 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल डाल दें, 14 1 ज़ा 14 हमने लगा दिया है, माइनस फार्मूले का है। और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 3 को और 28 को, 3 और 28 दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84। ठीक है, आपके पास 84 आ गया। 84 में से आपने जब 14 को माइनस किया तो माइनस का 70 आ गया आपके पास। ठीक है, ये रहा माइनस का 70, जैसा कि ये 14 माइनस का 70। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास ए एक्स क्या आया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है इज़ इक्वल क्या, माइनस का 70। ये हमें नीड होगी इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, हम दूसरा दोबारा से हम एक्स वाई मालूम करेंगे, ए वाई सॉरी, हमने देखे फिर से ए के एलिमेंट लिखे। ए के एलिमेंट क्यों, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ए के एलिमेंट क्या थे हमारे पास, 2, ये रहा, माइनस का 4 है और 3 है और साथ 1 है। अब हमें क्या मालूम करना है, इसमें से हमें मालूम करना है ए वाई। ठीक है, हमें ए वाई मालूम करना है। ए वाई मालूम करने के लिए ये वाई है तो वाई एलिमिनेट हो जाएगा और इसका मतलब है इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ हमने 2 को ऐसा ही लिखा, -4 को ऐसा ही लिखा, ये एलिमिनेट हुआ और इसकी जगह एलिमिनेट होने से क्या आ गया, हमारे पास कांस्टेंट आ गया है। कांस्टेंट आपको मालूम है क्या है, 14 और 28, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये यहाँ लगा दें 14 और 28, तो हमने यहाँ पर लगा दिया 14 और यहाँ पर हमने लगा दिया 28 और ये हमारा ए वाई हो गया। अब ए वाई के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ भी इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आपको मालूम है 2 लिखा, 28 लिखा, माइनस फार्मूले का डाला, 14 डाला और क्या है माइनस का 4 डाला। ठीक बेटा, इज़ इक्वल लगा लें। इज़ इक्वल लगाने के बाद आप जब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर माइनस फार्मूले का लगा है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस का 56 ही बनेगा। ठीक बेटा, अब हम यहाँ चला लेते हैं, हमारे पास क्या हो गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या चल रहा है हमारे पास, इन दोनों को हमने लिखा 56 और माइनस माइनस प्लस आ गया और ये भी 56 आ गया। इसे जब हमने आपस में दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस करने के बाद आएगा हमारे पास 112। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इट मीन्स हमारे पास तीसरी वैल्यू ये वाली हो गई है। ठीक है, तीसरी वैल्यू ये हो गई है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, तीसरी वैल्यू को भी हम ऊपर लिख देते हैं और इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा। अब हमने यहाँ लिखा ए वाई। ठीक है, ए वाई कितना आया हमारे पास, ए वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 112 यानी 112, 112 ये आ गई। अब हमें किसी को भी इरेज करने की ज़रूरत है, हमारे पास इतनी जगह है कि हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ काम कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें अब मालूम करना है, हम अब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला, ये रहे हमारे पास दोनों फार्मूले, इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये रहे। ठीक है, हमें ये मालूम करने हैं। अब ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज़ इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हम मालूम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम मालूम करते हैं y इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई एंड ऑब्लिक क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपने स्टूडेंट्स, आपने जब इसको सॉल्व कर लिया है तो अब आप बड़े आराम से इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर लें। तो वैल्यू पुट करने के लिए अब हमारे पास यहाँ पर बेटा ये थोड़ा सा हम इसे ऊपर करके इसे इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, नीचे तक आपको बोर्ड नज़र नहीं आएगा। हम इन वैल्यूज़ को बचा लेते हैं और हमें जिसकी नीड नहीं है हमने इसको इरेज कर दिया। ये ले, हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। अब क्या आपने यकीनन नोट तो कर लिया होगा। अब हम यहाँ करते हैं, एक्स मालूम करना है तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और क्या है ए का डिटर्मिनेंट हो गया ये। और यहाँ पर हम साथ चला लेते हैं किसका, वाई का डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए और ए का डिटर्मिनेंट,
यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। देखिए हमने x को ऐसा ही लिखा, इज़ इक्वल ax कितना आया हमारे पास, ax कितना आया, हमने यहाँ वैल्यूज़ ऊपर लिखी हैं आपके सामने, ये रही। ax कितना आया हमारे पास, -70 आया है। ऑब्लिक में डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया है हमारे पास, 14 आया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको जब डिवाइड करेंगे, 14 का टेबल पढ़ेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x बराबर क्या आया, -5 आया। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास x। अब y में आप क्या करेंगे, आप डिटर्मिनेंट में a y की वैल्यू क्या है, इसमें 1 1 2 है, हमने ये पुट की। और ऑब्लिक में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 14 हमने पुट कर दिया। अब आप 14 का टेबल पढ़ो, 14 8 ज़ा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल आ गया हमारे पास 8, ये आया। अब बेटा आपका यही आंसर है। आंसर क्या होगा, आप यूँ निकाल के इसे रख दें कि x इज इक्वल -5 और y इज इक्वल 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्रैमर्स रूल का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो सेकंड पार्ट भी आप देख लें, उसमें भी बिल्कुल यही सेम प्रोसेस चलेगा, वहाँ भी हम आपको समझाएंगे और बड़ी आसानी से उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंचेगी। हम आपको गेस्ट पेपर भी बना के देंगे, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री सब करवाएंगे, ऐसा ना हो कि कुछ आपका मिस हो जाए। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आपको कामयाब करेगा। बस आप प्रैक्टिस करें इस सवाल की और कोशिश कीजिएगा कि सेकंड जो हम कर रहे हैं, सेकंड को आप बाद में देखें, पहले आप फर्स्ट को ज़ुबानी करके देखें, फिर उसके बाद आप सेकंड को भी करेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। जी बेटा, आप क्रैमर्स रूल के तहत हम दूसरे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें आप क्वेश्चन ये दे रखा है कि x के नीचे y दिया है। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सेट किया कि 3 को हम यहाँ ले आए और y को हम यहाँ ले गए, तो मीन्स कि x को यहाँ लाए, y को यहाँ, क्योंकि x के नीचे हमने x को कर दिया और तरतीब दे दी। अब हमारा ये क्वेश्चन है। इसमें से हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखा तो हमने यहाँ से उठा लिया 2 3 है, ये रहा 2 3 है, -4 और 2 है, -4 2 है, ये रहा, और यहाँ पर हमने XY लिखा और ये हमने कांस्टेंट यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके रखा है आपके लिए, ताकि आप आसानी से, हमारा टाइम भी बचे और जल्दी में काम हो जाए। देखिए डिटर्मिनेंट के लिए आप जानते हैं कि हमने ये x की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर जो a की वैल्यू लिख दी है, a की वैल्यू में हमने बाय क्रॉस पर किया है AD और ये BC बनेगा। AD क्या आ जाएगा, 2 × 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का आ गया, और जब हमने यहाँ लिखा तो -4 आ गया और 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, इसके बाद माइनस फार्मूले का लगाया, 4 3 ज़ा 12 माइनस का आ गया, यहाँ से क्या 4 हमने ऐसा ही लिखा, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, और ये 16 आ गया। मीन्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, आगे हम चला लेते हैं, और यहाँ से क्योंकि ये तो बहुत मरतबा हमने मालूम किया बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने ए का यहाँ पर हमने मैट्रिक्स रख दिया। ठीक है, ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम है, ये रहा ए है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पूरा मैट्रिक रख दिया है, ताकि हम क्रैमर्स रूल में क्या हमें करना पड़ेगा ये आपको पता रहे। अब हम इसकी मौजूदगी में हमने क्या मालूम करना है, हमने इसमें से AX मालूम करना है और AX का भी डिटर्मिनेंट लेना है। तो AX मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने A को इसमें से X को एलिमिनेट किया। AX मालूम करना है ना, X को एलिमिनेट कर दे और यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये यहाँ कांस्टेंट लिख लें, माइनस का 12 हमने लिख दिया और 0 लिख दिया, और ये क्या आ जाएगा, y बाकी हमारे पास रहेगा, माइनस का 4 आ गया है और साथ में 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से इनका भी क्योंकि डिटर्मिनेंट लेना है तो इज इक्वल डालें। देखें यहाँ पर माइनस का 12 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2 आ गया। ठीक है, माइनस फार्मूले का आ गया, -4 आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। इज इक्वल डाल लें और देख लें क्या आएगा। यहाँ क्या है, 12 2 ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। 24 आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, देखें ये रहा माइनस का। ठीक है, माइनस का 24 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 को आप 0 से माइनस आप लगा दें, जैसा वैसे ही कर लें, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया हमारे पास। ठीक है, इस इक्वल पर अब यहाँ ले आते हैं, क्योंकि हमें इसको दिखाना है आपको, तो हम अलग से निकाल के रखते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0 जो है ये तो माइनस प्लस माइनस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बात जानते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया है माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 24 क्या आया हमारे पास,
ए एक्स की वैल्यू आई। हमने यहाँ जो लिखा है हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं ताकि हमें सहूलत रहे। हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी -24, ठीक है। अब हमें ए वाई मालूम करना है। ए वाई मालूम करने के लिए भी आप जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पहले ए के एलिमेंट लिखने हैं। ए का मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, ए का मैट्रिक, ठीक है। ए का मैट्रिक क्या होगा हमारे पास, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि इसमें ना मिक्स हो जाए। जी क्या है वही हम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे और 2 लिखेंगे ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या मालूम करना है। अब हमें जो मालूम करना है वो क्या होगा, वो है ए वाई, ठीक है। ए वाई और उसका भी डिटर्मिनेंट। अब ए वाई मीन्स क्या है, हमारे पास ये वाई जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा, जो ऊपर हमने ये रखा हुआ ये रहा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं डिटर्मिनेंट इसका, देखिए 2 ऐसा ही आ जाएगा, ये रहा 3 भी वही आ जाएगा। इसको एलिमिनेट करें और यहाँ पर क्या आएगा, -12 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट आपको आता है लेना, 2 लगाएं और दूसरी ब्रैकेट में 0 लगाएं, माइनस फार्मूले का लगाएं, -12 लगाएं और साथ में दूसरी ब्रैकेट में आप 3 लगा दें, ठीक है। इसको हम यहाँ नीचे चला लेते हैं, वहाँ तक जगह नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर तो आ गया 0 मल्टीप्लाई से माइनस का साइन, और ये आ जाएगा 36, माइनस का 36 आ गया, ठीक है। माइनस का 36 आ गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन गया, प्लस का 36 बन गया। मीन्स हमारे पास ए वाई कितना आया, हमने लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे पास आ गया 36। हम यहाँ लिख दें 36, ये देखिए हमने यहाँ पर 36 लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जैसा कि हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी जी। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करें, हमें जब यहाँ पर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ताकि जगह हमें थोड़ी सी मिल जाए, यहाँ हम कर लेते हैं एक्स की एक जगह और एक तरफ हम वाई की कर लेते हैं। हमें क्या करना है, एक्स लिखा हमने, एक्स के साथ क्या आ जाएगा, ऊपर ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा और नीचे क्या है, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक्स की जगह ए एक्स की जो वैल्यू आई है हम वो पुट करेंगे। ए एक्स कितना आया, -24, हमने -24 यहाँ पुट कर दिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 16 आया, हमने वो पुट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, आप इन्हें कैंसिल कर दें, 16 और 24 को किस टेबल से कैंसिल करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आप ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 2 ज़ा और 8 3 ज़ा, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। यानी क्या आया हमारे पास, साइन माइनस का है तो इट मीन्स हमारे पास आ गया माइनस का 3/2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने करना है वाई का, तो वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, और ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, वाई को ऐसा ही रख दें, और डिटर्मिनेंट ए वाई का कितना आया आपके पास, 36 है, आपने रख दिया, और ए का क्या आपके पास 16 है, ये आपने रखा। यहाँ भी आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर ये हम लगा दें 4 के टेबल से, 4, ठीक है, 4 4 ज़ा और 4 9 ज़ा, ये हमारे पास 4 का टेबल लगेगा। टेबल से आपको याद हो तो आप जल्दी से उसको लगा सकते हैं। आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आया 9/4 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/4 आ गई है, ठीक है। अब इसको निकाल के अलग अलग लिखें या ऐसे ही लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, आपने यूँ लिख देना, यहाँ नीचे इसे यहाँ से हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम आपका आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, आपने लिखा x इज़ इक्वल कितना, -3/2 और कॉमा y इज़ इक्वल कितना, 9/4, ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ बेटा, अब बताएं समझ आया है, हाँ शाबाश, यकीनन क्यों नहीं समझ आया होगा, अच्छे बच्चे हैं, फटाफट समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इन सवालात को करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम एक मरतबा इसका आंसर देख लें, हमने जो निकाला है क्रैमर्स रूल का, ठीक है, क्योंकि बेटा साइन इसमें इतने ऐसा नहीं तो कहीं कोई गड़बड़ ना आ गई है, वैसे इंशाल्लाह नहीं आई होगी और आंसर बिल्कुल सही होगा। कहाँ गया 8वां, कहाँ गया जी, ये रहा, माइनस था 3/2 एंड वाई 9/4, ठीक है, यही आंसर है, /4। अब आपने इन सवालात को करके देखना है, ठीक है, और करके देखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़ुबानी याद हो जाएगा आपको, मीन्स कि आप हर सवाल कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें कि जिस चीज़ की आपको नीड है हम वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है बेटा।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और मैथ की महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो सवालों को बार बार करेंगे तो आपको सारा आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, टेक केयर मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।